नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपका जो NMMS का एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मिस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आए हैं। अगर आपको भी NMMS एग्ज़ाम पास करना है, उसमें अच्छा स्कोर करना है, तो वीडियो को कम्प्लीटली पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेट की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए अभी जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है नवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है। यानी यहाँ पर पूछा है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के आपको बताना है, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, उसके बाद पवन ऊर्जा या फिर दोस्तों प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों ये जो है आपके सामने हर बार यहाँ से आपको सवाल पूछता है, कभी नवीनीकरणीय पूछता है, कभी आपको अनवीनीकरणीय पूछता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, मैं पूछा है नवीनीकरण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी प्रश्न है, जैसे आपको जो है सवाल पूछते हैं। ठीक है, जल दिवस हो गया, योग दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, ठीक है, पर्यावरण दिवस है, और भी बहुत सारे जो मेन है ना उनको याद करना है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है 128वां। देखो, तीव्र डालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी। तो देखिएगा, मृदा का अपरदन यानी कि मृदा का जो ह्रास होता है उसको रोकने के लिए हमें जो क्या करना चाहिए, तो हमें जो है जो विधि होती है वो यहाँ पर वेदिका कृषि की विधि है। कौन सी विधि है, वेदिका कृषि, यानी कि दोस्तों ट्रीडेंस फार्मिंग जो है विधि को अपनानी चाहिए। अधात्विक खनिज का उदाहरण, जिसमें धातु उपस्थित ना हो, अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, इसमें से बताना। तो यहाँ पर देखो, मैग्नीज नहीं, सोना नहीं, आवास नहीं, अब्रक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ऊर्जा का गैर परंपरागत जो स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा। देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत यहाँ पर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ठीक है, आप भी जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है देते रहिएगा। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। देखो, सुनहरा रेशा किससे कहते हैं, कौन सी फसल को कहते हैं। तो फसल दोस्तों, रेशा हमें किससे होता है, तो यहाँ पर देखिए पटसन है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए दोस्तों थोड़ी क्लास जो है फटाफट ले रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का जो औसत घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर वो कितना था। जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो दोस्तों ये हमारे औसत एवरेज मान के चले तो ये अपना कितना होगा दोस्तों, ये अपना था करीब 382 यानी 382। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपको NMS के पेपर डाउनलोड करना है, मॉडल पेपर, तो दोस्तों आपको गूगल ओपन करना है और गूगल के अंदर यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है NMMS मॉडल पेपर 2022 studymandir.com। क्या करना है दोस्तों, पीछे आपको लिखना है studymandir.com, यानी कि पूरा जो URL लिखना आपको लिखना पड़ेगा NMS मॉडल पेपर 2022 studymandir.com। जैसे आप लिखोगे आपके सामने थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर देखिएगा आपको जो एक साइड का लिंक मिलेगा। ठीक है, ये देखिएगा स्टडी मंदिर जो है ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर आप देखिए, आपको थोड़ा नीचे आना है NMS की मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर। ठीक है, ये सभी आपको मिल जाएंगे। फिर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आने के बाद देखिए आपके सामने जो है पेपर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको देखिए पेपर डाउनलोड करना 2021-22 का 20 का, यहाँ पर जो है सभी पेपर जो आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर राजस्थान के डाउनलोड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 19 का 20 का यहाँ पर क्लिक करने के आप जो है आसानी से जो डाउनलोड कर पाएंगे। महाराष्ट्र का दोस्तों यहाँ मिल जाएगा, कर्नाटका का यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, हरियाणा का मिल जाएगा आपको, यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश का मिल जाएगा। यानी कि लगभग सभी स्टेट का जो पेपर है यहाँ पर आप आसानी से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी डाउनलोड करें studymandir.com से अपने जो है NMMS के पेपर, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 133वां है सौरमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। सौरमंडल है ना भाई, सौरमंडल है, संताप मंडल है, बहुत सारे मंडल है 4-5, तो मैं उसकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो इसकी जो औसत ऊंचाई वो लगभग 13 किलोमीटर। कितनी है, 13 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, स्थानीय पवन का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल बताना है स्थानीय पवन का, तो इसका दोस्तों जो है चिन्हू का आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमें इसमें जो है उष्णकटिबंधीय से क्या कहा गया है, इसे हरिकेन कहा। क्या दोस्तों, चक्रवात है भाई, इसमें चीन को अलग कहा जाता है, जिसको चीन में टाइफून कहते हैं। ठीक है, चीन है, जापान है, इसमें अलग अलग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, हमें संयुक्त राज्य अमेरिका USA की बात करनी है।
तो देखो यूएसए यहाँ पर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें क्या कहा गया है, तो यहाँ पर इसमें जो है हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। देखिएगा वॉन झील कहाँ स्थित है दोस्तों? वॉन झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है वॉन झील होना है दोस्तों। तो ये वॉन झील दोस्तों अपनी कहाँ है? वॉन झील है दोस्तों तुर्की में। कहाँ पर? तुर्की के अंदर। तो वॉन झील कहाँ पर है दोस्तों? तुर्की में है। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं दोस्तों? मनोनीत कितना करते हैं यहाँ पर? जो राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति दोस्तों कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो लगभग दोस्तों यहाँ पर मान के चले 12 सदस्य है उसको मनोनीत करता है। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद मिलता है? किसको? यानी जीवन का मौलिक अधिकार, जैसे अधिकार है, ठीक है, जैसे 6 अधिकार है ना, पहले थे 7, हटाए किसको? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, यहाँ पर 6 अधिकार है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि नागरिकों को जीवन अधिकार प्राप्त करने के लिए वो कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद अपना कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंदर। ठीक है, 21 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या का अधिकार यानी कि यहाँ पर आपको बताना है हु हैज़ राइट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जब हमें बताना है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको प्रदान किया गया है, तो वह अधिकार दोस्तों न्यायपालिका को किया गया। ठीक है, यानी कि जुडिशियल असेंबली को यहाँ पर प्राप्त है। राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं? तो लगभग दोस्तों यहाँ पर मान के चले 200 जो है सदस्य यहाँ पर निर्वाचित किए जाते हैं। कहाँ, किसमें? विधानसभा में। जो विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? देखिए राज्य सरकार का जो मुखिया पूछा है, तो देखिएगा राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है? देखो मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री क्या हो जाएंगे? सेंट्रल के होंगे अपने, यानी कि केंद्र सरकार की। यहाँ पर मुखिया की बात करें ना, तो भारत के सेंटर का कौन होता है? सेंट्रल का होता है अपना राष्ट्रपति, और राज्य का क्या हो जाएगा? राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? देखो संसद के अंग नहीं है, जल्दी बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, देखो संसद के जो 3 यानी अंग है, ये कौन है? एक यानी राज्यसभा है, दूसरा आपका लोकसभा है, और तीसरा अपना है राष्ट्रपति। ये अंग है। राज्यपाल इसमें जो है नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 2000। कब दोस्तों? 2000 किस सन में? यानी ये की गई थी अपनी आंसर 2014 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? तो महात्मा गांधी की जो जयंती है यानी कि 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को ये जो है इस योजना का वो ऐलान किया गया। ठीक है, इस जो है अभियान है ना स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की जो है यहाँ पर शुरुआत की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो देखिएगा हम यहाँ पर आपके लिए लिख रहे हैं एनएमएमएस के लिए सफलता बैच, जिसमें आप बहुत ही इजीली अपना जो है लक्ष्य जो है अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। एनएमएस एग्जाम जो का होने वाला है 2022 के लिए, उसके लिए सफलता बैच लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए 2 कोर्स लेकर आए हैं। एक लेकर आए हैं आपके लिए एनएमएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एनएमएस का मेंट का ऑनलाइन कोर्स। अगर आपका एग्जाम अभी होने वाला है तो आप दोस्तों एनएमएस एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्जाम 2-3 महीने यानी कुछ समय बाद है तो आप एनएमएस का मेंटल एबिलिटी का पूरा कोर्स आप हमारे एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों अब आपके पास एग्जाम के टाइम बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आप जो है एनएमएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है वो सीरीज ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको, साइंस एंड एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। 2500 प्लस जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। पीडीएफ में नोट्स मिलने वाले हैं। स्टडी प्लान बताया जाएगा आपको। डाउट सेशन क्लियर होंगे और 1 साल की जो वैलिडिटी आपके लिए रहने वाली। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो इसकी प्राइस है वो 149 नहीं, मात्र आपको जो है 49 रुपये यानी कि 49 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के। ठीक है, इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप आसानी से परचेस कर सकते हैं।
कोई भी दोस्तों आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। और अगर आपको मैट का कोर्स लेना है NMS का, यानी कि मेंटल एबिलिटी पूरी रीजनिंग आपको सीखनी है, तो दोस्तों वो जो है 149 रुपीज़ के अंदर मिलेगा, जिसमें डेली लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। आप किसी भी क्लास का जो PDF है उससे आसानी से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। आपको जो मैट की सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे। आपको जो है सैम्पल पेपर के साथ में प्रैक्टिस कराई जाएगी। डाउट सेशन होने वाला है। वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं, यानी क्लास को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं पर भी एनी टाइम एनीवेयर आप देख सकते हैं। और आपका हिंदी मीडियम में कोर्स होगा, और ये तो PDF होगी वो हिंदी मीडियम के लिए, किसके लिए? हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। तो दोस्तों अभी दोस्तों आप यानी प्ले स्टोर जाइए, और प्ले स्टोर पर जाना है आपको है सक्सेस स्टडी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी वही आप जो है अभी भाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही मात्र जो है 49 रुपये, सिर्फ 49 रुपये के अंदर आपको मिल रही है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही लिमिटेड सीट है, यानी कि बहुत ही कम विद्यार्थी यहाँ बचे हैं। तो दोस्तों यानी कि 100 विद्यार्थियों की सीट बाकी बची हुई है। तो अगर आप दोस्तों 100 विद्यार्थी, पहले जो 100 विद्यार्थी होंगे उसको यहाँ पर इतने बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलने वाली। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए और आप ऐप डाउनलोड करके इसे बाय कर लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता जो है कितना प्रतिशत है? तो महिला साक्षरता पूछी है। हाँ दोस्तों ये ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे सवाल पूछेंगे आपके एग्जाम्स में, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना। इसमें दोस्तों होगी लगभग कितनी है? 52% है, 52.12% इसमें जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राज्यपाल पद तो नियुक्ति, देखो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, नॉर्मल जो नियुक्ति है वो कितने जो है आयु वाला जो है इसमें आवश्यक है? योग्यता क्या आनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं किसमें जो है आयु है वो लगभग यानी 35 साल तो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। 35 उसकी एज होनी ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि 10 साल के विद्यार्थी को बना दिया राज्यपाल, है ना। योग्यता भी यहाँ पर मांगती है। निम्नांकित में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था, दक्षिण भारत का, ठीक है। दक्षिण कहाँ पर? यहाँ पर नीचे, दक्षिण का भारत का जो प्रमुख राजवंश, तो राजवंश कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों चोल वंश। कानड़ देव कहाँ का शासक था? दोस्तों कानड़ देव था ना, वो कहाँ का शासक था? तो हुआ था दोस्तों जालोर का। कहाँ का? जालोर का था कानड़ देव। नेक्स्ट, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध जो है कब हुआ दोस्तों? दिवेर का युद्ध हुआ था यहाँ पर 1582 में। सेना का हरावल दस्ता क्या होता है? देखो हरावल दस्ता जो होता है ना, वो सेना का वह होता है, एक सेना का जो अग्री सबसे आगे वाला भाग होता है ना, सेना का सबसे आगे वाला भाग होता है हरावल दस्ता। गागरोन दोस्तों, गागरोन कहाँ पर है? तो गागरोन किला कहाँ पर स्थित है? जल्दी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो गागरोन दोस्तों पड़ता है झालावाड़ में। कहाँ पर? झालावाड़ जिले के अंदर गागरोन दुर्ग, गागरोन फोर्ट स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो राम स्नेही जो संप्रदाय है ना, इसकी जो स्थापना है वह की थी संत रामचरण जी ने, ठीक है। आबानेरी मंदिर, देखो आबानेरी कहाँ है? आबानेरी दोस्ता के अंदर है। तो आबानेरी की चांद बावड़ी भी यहाँ पर है। तो अपनी जो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है कौन से राष्ट्र से? तो देखो यहाँ पर है बंगाल से, ठीक है, बंगाल से। प्लासी का युद्ध, देखो प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 के अंदर, ठीक है, 1757 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विलय की नीति कब अपनाई? दोस्तों विलय की जो नीति है यहाँ पर अपनाई किसके द्वारा अपनाई? देखो विलय है, जब विलय किया गया था उसमें जो अपना जो नीति अपनी थी वहाँ अपनी लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कब की? दोस्तों स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है वह लागू की गई थी यहाँ पर मान के चले 1793 के अंदर, 1793 ईस्वी के अंदर। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? जो फर्स्ट यहाँ पर सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी वह दोस्तों अपनी की गई थी कहाँ पर? बम्बई के अंदर। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों यहाँ पर 1875 के अंदर, 1875 के अंदर हुई थी। पटुआ की हवेली कहाँ पर स्थित है? पटुआ की हवेली अपनी जैसलमेर में स्थित है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, जिसने लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिल सके। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।